सूर्य तेजमय चतुर्थी का पर्व है और सभी सात कोने अवश्य ही अपने अंतर स्वभाव के जो भी चक्र हैं उन्हें पूर्ण चैतन्य और क्रियाशील करने के लिए जो विधि स्वरूप साधना स्वरूप जो सामग्री पैकेट है वह प्राप्त किया है और जिन्होंने भी कल या परसों में भी जो दीक्षाएं ग्रहण की है और आज भी जो भी नवग्रह संताप दोष निवारण अर्थात निरंतर ग्रहों की प्रतिकूलता के फलस्वरूप ही जीवन में अनेक स्वरूपों में बाधाएं और कष्ट आते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ग्रहों के वशीभूत है। इसलिए आप देखते हो कहीं पर एकदम अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पर समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें आ जाती है और कहीं पर देखो नवंबर मास में भी कहीं पर भारी बारिश भी हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब ग्रहों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप ऐसा हो रहा है। और कहीं पर अनेक अनेक वर्षों से युद्ध चल रहा है, कहीं हमारे पड़ोसी देशों में अनेक तरह के शत्रु निरंतर क्रियाशील हैं। अर्थात पूरी सृष्टि में विषम से विषममय स्थितियों का विस्तार हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में हम शाश्वत रूप में, सक्रिय रूप में हम क्रियाशील रहें और हमारे देह के ऊपर, हमारे पारिवारिक जीवन में इन क्रूर ग्रहों का प्रभाव निर्मूल कर सकें, समाप्त कर सकें। और उस निर्मूलता के फलस्वरूप ही हमारे भीतर में भैरवमय शक्तियों का उद्भव होता है। अर्थात जीवन हमारा डर भय अकारण ही तनाव चिंताओं से हमें निवृत्ति की प्राप्ति होती है। तो शायद आपको कुछ चिंतन करने में समय लग गया, विचार करने में समय अधिक लगा दिया। और जब तक हम जीवन में विचार ही करते रहेंगे, चिंतन ही करते रहेंगे, तो चिंताओं का ही विस्तार होगा और एक स्वरूप में हम मन के अंदर क्रियाशीलता का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में जो भी विषमता है, दुख कष्ट पीड़ाएं हैं, उसकी समाप्ति के लिए वह साधनात्मक ऊर्जा से युक्त होने का भाव चिंतन आएगा। और जैसा भाव चिंतन आएगा उसी के अनुरूप जीवन में स्थितियाँ बनेगी। करें नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, ऐसा द्वंद्वता में स्थितियाँ नहीं कि तो जीवन भी द्वंद्वता से युक्त रहता है। इसलिए जिन्होंने भी दीक्षा ग्रहण किया या जो भी दीक्षा का भाव चिंतन है, हाथ जोड़ लेंगे और कुंडली जागरण की क्रिया हम संपन्न दीक्षा से युक्त वहाँ बीच किनारे पर संपन्न करेंगे। और विशेष रूप से आप अपने मोबाइल का, पर्स का अपने साथ ही रखें। और जैसा अरुण मिश्रा जी और
जो भी हमारे आयोजन करता है जगन्नाथ जी, वे जैसा जैसा हमें निर्देश प्रदान करें उसी के अनुरूप आपको वहाँ पहुँचना है और इधर उधर भ्रमण नहीं करें, एक रूपता बनाए रखें और पूर्ण आनंद भाव से वह शक्ति में ऊर्जा से युक्त होने के लिए अपने चिंतन भाव में जो मैंने बीज मंत्र बताया वह बीज मंत्र का निरंतर आप मन ही मन में उच्चारण करते रहें, जिससे कि हर रूप में हमारे जीवन में उन सब चक्र जागरण के माध्यम से, अर्थात जागरण का मतलब जीवित होना, जागृत का मतलब चैतन्य में बनना। बाकी तो हमारा जीवन क्या है, सुप्त अवस्था में चल रहा है, मरण अवस्था में चल रहा है, खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, हो रहा है, हो जाएगा, इसी तरह से हमारा जीवन चल रहा है। उसमें कोई मतलब आंखें खुली हुई हैं परंतु उसमें कोई जागृत का भाव नहीं है, उसमें कोई एक चेतना का भाव चिंतन नहीं है। जैसे ही हम अनगल ऐसे ही धक्का मार रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, पर जैसे भेड़ बकरियों को न गायों को कोई ग्वाला है या पेड़ वगैरह चलाने वाला गडरिया है, कैसे वो आगे हाँकता रहता है, रोड करता रहता है, हम आगे चलते रहते हैं, वैसे हमारा जीवन हो रहा है। हम पशु तो हमारा जीवन नहीं है, देवत्व स्वरूप देवत्व में स्थान में आए हैं, तो निश्चित रूप से देवत्व शक्तियों से हम युक्त हो सके, वो हमारा एक भावचित होना चाहिए। इस पशुता से हमें निवृत्ति को प्राप्त करना है कि खाया पिया निकाल दिया, फिर खाया पिया फिर निकाल दिया, आराम कर दिया, सो गए, नींद आए नहीं आए चिंता नहीं, है ना, आलस्य बढ़ रहा है, शरीर में इन विकार आ रहे हैं, शरीर फूल रहा है, शरीर में रोग आ रहे हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं। जब तक आप इसके प्रति चिंतन नहीं रखेंगे तो ऐसा ही हमारे पशुवत जीवन में उसका उपयोग भी नहीं है। मरने के बाद हमारा उपयोग क्या है? और भगवान भी क्या कहते हैं कि जो भी हमारी कामना इच्छाएं हमारी जिंदा रहने तक ही रहती है। मेरी कामना इच्छाएं कई कई हैं और जब तक जिंदा हूं तब तक मेरी कामना इच्छाओं की पूर्णता के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। मरने के बाद में कोई कामना इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए कामना इच्छा में रखनी चाहिए और उसे पूर्ण करने का हमारे पास में चिंतन और शक्ति भी होना चाहिए। वह हमें एक अंतस्भाव में कि मेरे जीवन में दोष क्या है, मेरे जीवन में क्यों इतना अभाव तकलीफ है, उसका निवारण मुझे करना होगा। भूख लगती है, खाना खाते हैं ना, तो कैसे ना शुद्ध हमारी भूख हमारी शांत होती है, ठीक उसी तरह से जो अभाव न्यूनता है उसको भी समाप्त करने के लिए हमें एक कुछ साधन तो क्रिया करना पड़ेगा, तब हमारे अभाव समाप्त होंगे। और प्रणाम करने से, जय जगन्नाथ करने से, निरांजन करने से ऐसे कोई हमारे सुखों की हजारों लाखों व्यक्ति हर साल देखो रथ यात्रा में आते हैं, फिर उनको क्या है मतलब कोई थोड़ी है कि भगवान कृष्ण ऐसे उनको प्राप्त हो जाते हैं। इसी साल में देखो 65 करोड़ लोगों ने इलाहाबाद प्रयागराज में स्नान किया, सबके सब मोक्ष की प्राप्ति थोड़ी युक्त हो गई। कोई गंगा में स्नान करने से, त्रिवेणी में स्नान करने से कोई ऐसा नहीं कि हम बस पवित्र में बन जाएंगे। अंतर स्वभाव में भीगना चाहिए। अंतर स्वभाव में तो अभावों का, न्यूनताओं का, परेशानियों का एक रिक्तता है, सुखापन है। अंतर स्वभाव में प्रसन्नता ही नहीं है। तो फिर वाला कितनी आप 22 नदियों के स्नान कर लो, चाहे आप रामेश्वर में जाओ, 22 कुंड में मीठा पानी निकलता, वहां आपको स्नान पानी गिराते हैं, उससे कुछ भी कर दो आप, उससे क्या हो जाएगा? जब अंतर स्वभाव में कुछ चेतना नहीं आएगी तब तक जीवन में कुछ नहीं होने का है। हाथ जोड़ लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः, सची पंद्राभ्या नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन् महागणाधिपत्ये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगताय नागानाय श्रुति गुषिताय गौरसुताय गणदान नमो नमस्ते। भक्तारती नास्ताय गणेशराय विद्याधराय विक्टाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय, नमस्ते ब्रह्मचारिणे।
अन्याय पूज्याय शांगाय सपरिवार शकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपति मायामी संकल्पम कुर्यात। सीधा हाथ रखेंगे, इस तरह से आह्वान करेंगे कि हमारे हाथ में वरुण देवता जल देवता है। नारायण को भेजा, वो छोटे को आ गए। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यम विष्णुराज्ञां वर्तमानस्यम नित्य प्रादरे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंदिते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्तक देशा अंतर्गत संवत 2082 पौष मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्याम तिथो गुरु ग्रहे पुरी क्षेत्रे उड़ीसा क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने पूर्णतः सूर्य दिवसे शक्तिपात दिवसे क्रिया शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, अपने संतान का नाम बोलिए और जिस धाम में आप विराजमान हैं वह जगन्नाथपुरी धाम का मन ही मन में चिंतन भाव करिए और यही स्मरण कीजिए कि मैं श्री जगन्नाथ जी की, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की चेतना के अभिवृद्धि के प्राप्ति हो और जीवन में निरंतर निरंतर योग में सुशक्तियों से मैं युक्त हो सकूं। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री सुहाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान पूर्णतः सुसंस्कार बाल गोपाल वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम ज्ञान बुद्धि ऊर्जा शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम पति शतायु सुखदा वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम सौंदर्य सम्मोहन आकर्षण वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम योगेश्वर श्री कृष्ण सर्व कलापूर्ण उन्नति प्रगति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व सप्त चक्र चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंताएं मम चिंताएं तम आज्ञा सजीवन परिपालना। अब जो भी आपके यहाँ पर आने के, पूरी जगन्नाथ में आने के जो भी कामना इच्छाएं हो, जो भी सांसारिक रूप से पारिवारिक रूप से ग्रस्त रूप से, वह सर्वप्रथम उच्चारण करना चाहिए और उसके बाद में आध्यात्मिक रूप से जो भी आपका भाव वो उच्चारण करना चाहिए। कभी संकल्प भाव हो जल आपको छोड़ देंगे। आपको यज्ञ भी दिया होगा, नहीं हो तो जो भी कल परसों लिया था उसको हाथ में स्पर्श कर दो। जो कल परसों में दीक्षा में आपने पहना है ना, उसको स्पर्श कर सकते हैं ना। नहीं हो दोनों हाथ ऊंचे कर दो, अंगूठे में डाल दो, लास्ट अंगुली में डाल दो। ओम यज्ञोपवीत्रम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीत्रम बलमस यज्ञपति गेशम। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम वर्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु करम शरण। ओम भगवती का अत्यंत प्रताम भगवती महेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धि कर प्रताम भगवती वर्धि कर प्रताम भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यम ओम चंद्र ज्योतिधार्यमी ओम भौमस ज्योतिधार्यम बुद्धस ज्योतिधार्यमी ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमी ओम शुक्र ज्योतिधार्यमी ओम शनिश्चर ज्योतिर्धार्यमी सागर राहु केतु पूर्णतम यज्ञोपवीतम यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यमी। गले माला की तरफ धारण कर दो और आपके पास में जो भी विशेष रूप से पुण्य जागरण सप्त चक्र का साधना पैकेट है उसे आप दोनों हाथों में ले लो, कवर सहित हाथ में रखना है। यहाँ आपके पास में और भी कोई दीक्षा का स्लिप या पर्ची हो वह भी, या नूतन रूप में आपने जो भी
सामग्री प्राप्त किया है, होना भी चाहिए। नूतन रूप में हमें यहाँ ऐसे धाम में आकर गुरु दीक्षा से होना चाहिए। योगेश्वर में, जगत गुरु में ऐसे गुरु नूतन नूतन रूप से गुरु दीक्षा से आत्मसात होते हैं तो एक जीवन में नवीन बढ़ती होती है। नूतन रूप में हम तो एक ऐसा तो चैतन्य धाम में आप विराजमान है, चैतन्य सामग्री को आपको प्राप्त करना चाहिए। उन्हें हाथ खुले रखें, कोई बात चिंता की बात नहीं। सामग्री आपके बैग में पड़ी तो अभी हड़बड़ाने की क्या, दीक्षा तो वहां पर मिलेगी आपको। तो हाथ हृदय के सामने रखिए। ओम सोमुक्षते दंतस्य कपिलो गजगणक लंबोदरसं विक्टो विगन्नासो विधायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानम द्वादश नामानि पठे चुणादपि विद्यारंभे वाच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुस्तकं सुरासुरे सर्व विघ्नहर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदाम सर्व कार्येषु नास्ते तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलायतनम हरि तदे लग्न से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव बलम लक्ष्मीपते श्रामे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयम ये शाम इंदी वर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्तिध्वरा नितिर्मतिम अनन्यासमाजना परिपास्ते तेषां नित्याना भुक्ताना इक्षोभाम्यम स्मर्ते सकल कल्याणम भाजम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम जाने हरिम सर्वेश्राम कार्येषु त्रस्त्रेव नेश्राम देवामदि संतूनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नम कुर्दे सरकार शरदाम। ओम गणात्वाम गणपति को हवा मही प्रणप्रिय पति को हवा मही निधि निधिर पति को हवा मही वैश्वम आहम जानी गर्धम्माम तम जासी गर्धम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मानति कसंसु बद्रिकाम कांपिल्यवास्यम सुशांतिर्भवतो ध्याय नित्यम महिष्यम चारु चंद्र रत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववांद्य विश्ववांद्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जागर्यम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च। ओम हिण्वणाम हरिणश्रवणजाम चंद्राम हिण्मे लक्ष्मी जात वेदो मावण ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मंत्वागामिनीम ईश्याम हृणय विद्ये कामश्याम पुरुषानम अश्वपूर्णाम रथमध्याम हस्तिनाम ताम्योपश्रियम चंद्राम प्रभासा ज्वलंती श्रीलोके आदित्य वर्णे वनस्पति वृक्षो बिलम तस्य फलंत मायंत्राश्च बाह्याम अलक्ष्मी उपरेतुमाम देवसख कीर्तिश मरणाश प्रारुभूतोष्मी राष्ट्रेष्मी कीर्ति धातु में शुद्ध विषामलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशमयम अभूति समृद्धि च सर्वादनुघात गंध द्वारा दुरसा नित्य पुष्टाम कश्मीणिम ईश्वरीम सर्वभूताना ताम्य वैश्रम मनस कामा कोते वाचम सत्यम सीमई पशुना रुस कर्द में न प्रजा भूता में सभ्रम कर्दम श्रीम वास में कुले आद्रा पुष्कर्णी पुष्टि पिंगला पद्मालिनीम चंद्राम हिण्मी लक्ष्मी जात वेदो माव आद्राय कर्णे स्वर्णा हिममालिनीम शूर्याम हिण्मी लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपागामिनीम यह सूचे पर भूता श्री सूक्तम जपेतम पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात आत्मी भाव से लक्ष्मी मंत्रों के साथ कि मेरे जीवन में सहस्र स्वरूप में लक्ष्मियों की प्राप्ति हो सके और अष्टसिद्धि नवनिधि से मैं युक्त हो सकूं। अर्थात हर तरह के नवनिधि का तात्पर्य होता है नव तरह के सुखों से युक्त रह सकूं और वह सब हमें प्राप्त होता है सुलक्ष्मियों के माध्यम से। इसलिए दाता और विदाता लक्ष्मी के भाई हैं और अलक्ष्मी उसकी बड़ी बहन है। तो दाता और विदाता तो अर्थात जो धारण करता है लक्ष्मी करता है और विदाता का मतलब हम उस लक्ष्मी में बन सके।
प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। हृदय के सामने हाथ खोल दीजिए। ये फोटोग्राफर जी, आप इन सब अलग अलग जगह, मेरे थोपड़े के फोटो नहीं लेना है, मेरे साथ में कहा, मेरे मानस रूप से जो पुत्र पुत्र है उनसे कहा ज्यादा फोटो आना चाहिए, पत्रिका में फोटो डालना है। इधर से आगे से ऐसे यहाँ से लेंगे ना अच्छा रहेगा। मेरे तो कोई शक्ल रहेगी, मेरे शक्ल में कोई चेंज होने का नहीं है। अर्धक के सामने हाथ रखिए, बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरण ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सुहाग सौभाग्य सहस्त्र लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सुहाग सौभाग्य सहस्त्र लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सुहाग सौभाग्य सहस्त्र लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सुहाग सौभाग्य सहस्त्र लक्ष्मी आगम नमः। हाथों को आगे चक्र में हृदय पे स्पर्श करा दो, सामान नीचे रख दो। दोनों पुनः हाथ खोल दो हृदय के सामने। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु प्रगस्वा भवत प्रसन्न मातरम शुभम यावानुविथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षो विश्वे नो देवावसागमनीय भद्रत कंडिष्ण्याम देव हितम मिदायु शतमिन्नु शरदो यन्ति देवाम यत्राम नश्चक्राम जरसम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानुमध्यारिता गन्तो तिरंतिक्ष सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम धन लक्ष्मी रव यश
पति सतायु सुखदा वर्दी उन्नति चैतन्यता प्राकृतम संतान बाल गोपाल कृष्णत्व रिद्धि सिद्धि सब लाभ में वर्दी उन्नति चैतन्यता प्राकृतम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्दी उन्नति चैतन्यता प्राकृतम महाकाल महामृत्युंजय सहस्र लक्ष्मी प्राप्ति वर्दी चैतन्यता प्राकृतम संपर्क दे ही खुद आज्ञा चक्र पे हृदय पे आशीर्वचनों को स्पर्श करा दो। अब शांत शांत भाव से जैसा जैसा अरुण मिश्रा जी निर्देश प्रदान करें वह सुनना, धीरे धीरे बोलेंगे वे कहाँ पर आपको पहुंचना है, और कोशिश करें कि आप थोड़ा वॉकिंग करते हुए पैदल जाते जाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिश्रा जी आप बोलेंगे 2 मिनट कहाँ पहुंचना है? ओके ओके, कौन बोलेगा? एक तो और रात को बाहर ले जाए। हाँ वो तो आप हाँ, एक तो मेहरबानी करके सबसे बड़ा एक हमारे अंदर ये थोड़ा कमी है कि चाबी और ताला आप आपस से सही ढंग से लगा के जाएं। थोड़ा एक देखा होगा कई लोग बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी गए हुए होंगे, तो या होटल में भी ठहरते हैं ना, तो क्या करते हैं कि थोड़ा एक आपके अंदर कैसी क्वालिटी है वो होटल के अंदर की व्यवस्था देख से मालूम पड़ जाता है। जब आप होटल छोड़ के जाते हो ना, ठीक है चादर में सलवटें आ गई, कोई बात नहीं, चादर को आप सही तरह से तय करके उसके ऊपर जब गद्दे के ऊपर लगाना चाहिए, जो भी रजाई या कंबल है उसको सही ढंग से समेट के सही तरह से रखना है, तकिया का भी ऐसा सही ढंग से रखना है, और जमीन के ऊपर कचरा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम कचरा उत्पन्न करेंगे तो घर में भी ऐसी स्थितियाँ करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इससे मालूम पड़ता है कि रूम वाले को होटल वाले को एहसास होता है कि वास्तव में ऐसे हमारे यहाँ कस्टमर अच्छे आए थे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं भी आप होटल में ठहरे ऐसा आप व्यवस्था करके निकलें आप, ये आपको थोड़ा एक होना चाहिए कि वास्तव में कैसे गर्मियापूर्ण कैसे ज्ञानवान हमारे इन मतलब एक जो कस्टमर है कैसे चैतन्यवान है, ऐसा रखना चाहिए। ये नहीं कि हमने पेमेंट किया तो हम कैसे भी तहस तहस करके चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में हम बाथरूम में गंदगी रखते हैं क्या? बाथरूम कैसे फ्लश वगैरह खींचते हैं या वॉश बेसिन कैसे साफ सुथरा रखते हैं, तो थोड़ा पानी में डाल के थोड़ा हम भी साफ करें। गंदगी हमारी है, हम भी गंदगी साफ करेंगे तो दूसरों को एहसास नहीं होगा। और कमरे के अंदर भी इधर उधर कचरा या और भी कचरा, जो भी चिप्स के पैकेट हैं या और भी कोई फल के पैकेट है वो ऐसे गिराना नहीं चाहिए, थोड़ा ऐसे व्यवस्थित रखें। वहाँ डस्टबिन भी होता है तो घर में भी ऐसा डस्टबिन रखें जिससे कचरा उसमें इकट्ठा रहे, और उसको नित्य थोड़ा जो भी आप घर में सब्जियों का कचरा होता है, दाल का कचरा होता है, उसको डस्टबिन बंद करके, और आजकल तो हर गांव में शहर में वो कचरा लेने वाले भी आते हैं, तो सही ढंग से आप रखेंगे तो घर में साफ सफाई रहेगी। तो वो सुबह सुबह आप जब भी निकलें, रात्रि में निकलें तो की और ताला अंदर रख के जाएं या मिश्रा जी को दें। और दूसरा है कि साफ रखना है, और क्या है रात को बाहर नहीं निकलना है, थोड़ा ध्यान रखें। कहीं भी आपको कुछ पकड़ लिया पुलिस वाले तो क्या अच्छा इधर उधर भटक रहे हो, चलो इतने सारे लोग देखेंगे ना 1000 रुपये निकाल दो और छोड़ देंगे, फिर आपका फालतू कैसे ख्याल रखना। कल 7 बजे शाम को ट्रेन है, कहीं दिन में ट्रेन है, परसों का ट्रेन है, आराम से कल मूवमेंट करो ना, आराम अभी आप निकलेंगे आराम से मूवमेंट करते हुए जाओ, आराम देखते हुए जाओ। और एक कैसे समुद्र की लहर आती है उसका भी आनंद लें, थोड़ा समुद्र के अंदर नहीं जाना है उसका भी आनंद लें। तो इस तरह से रात में भटकना कोई अच्छी बात थोड़ी है कि आप कपल के साथ में ऐसे भटक रहे हैं, तो ऐसा जो इन कपल के साथ ऐसे भटकते हैं, क्रियाएं कहाँ करनी है? क्रिया तो घर के अंदर करनी है ना, रूम में करनी है ना, तो क्रिया हमें रूम में आनंद भाव से करनी चाहिए ना। रोड पे हमें बीच किनारे पे हम बता रहे हैं गले में हाथ डाल के कर रहे हैं, ऐसे ना लगा कर देख रहे हैं, वो एक थोड़ा गरिमापूर्ण होना चाहिए कि हमारे अंतस्भाव में गुरु विराजमान, सदगुरु विराजमान है। अब वो कहाँ पर पहुंचना है उनको? वो कौन बताएगा? जनार्दन बताएगा या बद्रीनाथ वो बताएगा या ये वो बता देगा? उमाकांत बता देगा? उमा जी आप बता दोगे? हिंदी में थोड़ा बोल जाओगे, कहाँ समुद्र के अंदर कहाँ पहुंचना है? माइक आपके पास में ही है। रूम की चाबी के बारे में बोल देंगे, चाबी तो लाइट हाउस के सामने, लाइट हाउस के सामने। हाँ लाइट हाउस के सामने ना, और किसी को पूछ रहे हैं लाइट हाउस फेमस है, लाइट हाउस के सामने आपको पहुंचना है। और अपने अपने पास रखना, बाकी सामान को आप लॉक करके आप रखेंगे। बाकी आपके रूम की चाबी है तो आप अपने पास चाबी लॉक करके रखेंगे। अभी तो आप रूम में कुछ ना, फिर भी 3 दिन पहले कहते उपरांत भी कुछ साधकों ने
रूम का पेमेंट नहीं किया है। तो एक थोड़ा एक चिंतित होना चाहिए। छोटी छोटी चीज के लिए आपको इस तरह से कोई प्रेशर करें तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। और विशेष रूप से यह त्रिदिवसीय अर्थात तीनों ही शक्तियों को आत्मसात करने का विशेष पर्व सदगुरुदेव निखिल में हमारा जीवन हो, अर्थात जीवन में निरंतर हमारा त्याग करने की भावना चिंतन हो। जो त्याग क्या करना है, जो भी मेरे अनकल दो संताप है उनका त्याग करना है, वह निखिल में भाव चिंतन है। और जब त्याग करेंगे तो क्या आएगा, नारायण में शक्तियों की प्राप्ति होगी, अर्थात जीवन में निरंतर विष्णु में शक्तियों की प्राप्ति होंगी, अर्थात हमारा गृहस्थ जीवन हर स्वरूप में सुश्रेष्ठ में बनेगा और भगवती में अर्थात हम सुशक्तियों से युक्त रह सकें, हम भैरव में शक्तियों से युक्त बन सकें। हमारे अंतस्वार में ऐसी सहस्त्र स्वरूप में शक्तियों का उद्भव विकास हो सके। इन तीनों शक्तियों को हमें सामंजस्य प्राप्त करने के लिए वह हम शक्तिपात की दीक्षा वहां पर प्राप्त करेंगे और साथ साथ में सहस्त्र लक्ष्मियों से हमें युक्त हो सके, सहस्त्र रूप में लक्ष्मियों की प्राप्ति हो सके, चाहे वह लक्ष्मी आरोग्य लक्ष्मी के रूप में, संतान सुख लक्ष्मी के रूप में, कार्य व्यापार लक्ष्मी के रूप में निरंतर निरंतर हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, निरंतर उसकी अभ्यर्थना आराधना करनी चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अर्थात मैं भगवती की युगेश्वर श्री कृष्ण में शक्तियों से युक्त हो सकूं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, अर्थात महालक्ष्मी के शक्तियों से युक्त हो सकूं। और एक भावना चिन्ह ओम नारायण गुरुवे नमः, अर्थात मेरे जीवन में भी निरंतर परम तत्व की प्राप्ति हो। परम तत्व का मतलब श्रेष्ठता की प्राप्ति हो, और परम तत्व का माध्यम है चिंतन है, मतलब है उसका। इस तरह का भावना चिंतन अंत से होगा ना, तो इन 3 दिवस में जो भी आपने साधना पूजा किया उसका हमें सुफल की प्राप्ति हो। सकारात्मक सोच हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव सोच हमेशा रखनी चाहिए, जिससे कि निरंतर निरंतर मैं सही रूप से निरंतर उन्नति प्रगति की ओर अग्रसर हो सकूं। और जितना सोच सकारात्मक रखेंगे ना, उतना हम ऊर्जावान रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे तो योगानवान रहेंगे, अर्थात सक्रिय बने रहेंगे। और वृद्धावस्था भले उम्र बढ़ जाएगी, भले वृद्धावस्था जर्जरावस्था नहीं आएगी, एक रुग्णता नहीं आएगी, और धीरे धीरे मानसिक जो भी तनाव चिंता है वे भी हमारी समाप्त हो सकती है, निश्चित रूप से होती भी है। जितना आप जो मैंने क्या बताया था कल भी, 24 घंटे में भी आप अगर 24 मिनट भी आप अपने गुरु का अपने इष्ट का स्मरण नहीं करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हतभागी आप है, बहुत ज्यादा असुरवर्ती के आप है। जब हम 2-3 घंटे मूवी में कानों में अपना कानों में डंडे डाल के बहरापन आता है, जितना ज्यादा कानों में डंडे डाल के घूमते हो ना, बहरापन जल्दी आता है। ये भी हमारे बहन निहार कहते हैं, हर समय कानों में कुछ न कुछ डाल के रखती है, ब्यूटी पार्लर काम करती रहती है पर कानों में ऐसा कुछ कुछ होता रहता है, रखते हैं आप, है ना, अच्छी बात है। मेरापन आ जाएगा तो फिर ना मेरे पास ही आएंगे, गुरु जी थोड़ा सुनाई कम दे रहा है ना, पति को तो होना शुरू हो गया है ना, पर तो हमारे लिए वे परमेश्वर के समान है, और भी उनमें अच्छा चिंतन भाव आए। परिवार में भी इनके 2 सुपुत्रियाँ हैं, बहुत ही योग्य और अच्छे टैलेंटेड है, तो इसलिए ये चिंता नहीं करती है कि मेरा पुत्र है या पुत्रियाँ हैं, ये चिंता करती है कि मुझे जो भी मिला है मुझे अपने इष्ट की कृपा सदगुरु कृपा से मिला है। संतान तो हुई है ना, ये हमारे सबसे बड़ा सौभाग्य वाली बात होती है। लड़की हो गया क्या हमारे मतलब सर पीटते बैठ जाते हो, और लड़का हो गया तो कौन सा आप भूल गए, कौन सा बड़ा हो जाते हैं, ऐसा चिंतित भाव रखना चाहिए। पुत्र हो गया तो मेरा कुल वंश तार जाएगा उससे कुल वंश नहीं तरता है। भगवान योगेश्वर कृष्ण के तो लाखों पुत्र पुत्रियां थी, तो सब समाप्त हो गया ना, तो कौन सा कुल वंश समाप्त हो गया उनका, युद्ध वंश बड़ी समाप्त हो गया, परंतु कृष्ण की लीला तो समाप्त नहीं हुई ना, कृष्ण की चेतना समाप्त नहीं हुई ना। तो इसलिए ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि मतलब मेरा पुत्र होगा तो मैं कुल वंश में वृद्धि हो जाएगी। ये थोड़ी मानसिकता को हमें थोड़ा बदलना होगा। दुनिया तो कहती रहेगी, माता पिता तो हमें ताने मारते रहेंगे, सास ससुर में ताने मारते रहेंगे, वो तो उनका काम ही यही है। मैंने क्या बताया था, उस परिवार के लोगों का काम तो ताने मारना, कमेंट करना और अधोगति की ओर अग्रसर करना, उनका भाव तो वही होता है। पर हमें अपना एक टारगेट लक्ष्य होना चाहिए, निरंतर निरंतर मैं एक सात्विक भाव से उन्नति प्रगति की ओर अगर सोच सकूँ। मैं इस तरह के ताने मार के मैं अपना डर भय की वर्दी नहीं करूँ, मैं डरपोक नहीं कर रहा हूँ जीवन में। हर समय 60 साल का भी हो, चाहे 55 साल का भी हो, चाहे 30 वर्ष का भी हो, डर रहित रहना चाहिए, भय रहित रहना चाहिए, भैरव में शक्ति, जिससे कि अंतस्भाव में मेरे अच्छी अच्छी चेतना का विकास होता है। तो मैं जो भी कार्य क्रिया करूँ तो उसमें मुझे भैरव में शक्तियों से मैं युक्त हो सकूँ, जिससे मैं निरंतर में संबलता आ सके। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्यों हमारे द्वंद्वता रहती है, सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं ऐसा कुछ मेरे साथ अनहोनी हो जाएगी, होने कुछ नहीं है, पर तो ऐसा हर समय डर बना रहता है।
तो वह अनोनी को समाप्त करने के लिए कुछ विशेष रूप से एक शक्तिपात दीक्षा से युक्त होंगे, और साथ ही साथ विशेष रूप से सहस्त्र लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी शक्तिपात की दीक्षा और श्रीफल शक्तिपात की दीक्षा भी आपको वहां समुद्र किनारे में प्राप्त होगी। श्रीफल को घर में ले जाकर आपको एकादशी तक, एकादशी का पर्व आएगा 15 दिसंबर को, उस 15 दिसंबर से मल्लमास शुरू हो जाएगा। तो 15 दिसंबर को आप प्रसाद रूप में वह, और आगे 7 दिवस में वह संपन्न करना है। एकादशी 11 मतलब 15 तारीख तक वह पूजा स्थान में रहेगा आपका श्रीफल। उसके बाद में 15 तारीख को प्रसाद रूप में 7 दिवस में आपको पूर्ण करना है। अपने संतान के ले जाना था, संतान उसको 7 दिवस में पूर्ण करें, खाना खाने से पहले थोड़ा प्रसाद रूप में। और यहाँ जगन्नाथपुरी धाम से आप वो श्रीफल प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से श्री की वर्दी होती है, और श्रीफल कोई एक नारियल का टुकड़ा नहीं है, नारियल का भाव चिंतन नहीं है। क्यों हवन यज्ञ में इन श्रीफल को आहुत करते हैं, जिससे कि वो हवन यज्ञ के माध्यम से जो भी अलक्ष्मी का भाव चिंतन वो भस्म हो सके, इसलिए श्रीफल को आहुत किया जाता है। ये वो एक भावना चिंतन है उसमें, जिससे कि निरंतर निरंतर जीवन में जो भी अंधकार रूपी या मलिन रूपी स्थितियां भी उसमें भस्म हो सके, और निरंतर मैं श्री शक्ति से युक्त बन सकूं, वह श्रीफल को प्राप्त करने का भाव चिंतन है। और लक्ष्मी दीक्षा के माध्यम से जीवन में जो भी अलक्ष्मी के भाव चिंतन है, चाहे वह रोग के रूप में हो, कष्ट पीड़ा के रूप में, और कहाँ प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ हजार हजार नदियां समाहित हैं, और कितना शांत और सुरम्य और आनंदमय वातावरण है समुद्र किनारा। तो निश्चित रूप से वहां हमारा एक सौभाग्य वाली बात है, हम यहाँ पर आए और हम समुद्र किनारे ऐसे तरह से लक्ष्मी दीक्षा को, श्रीफल दीक्षा को या और कोई विशेष दीक्षा को हम प्राप्त नहीं करें, तो हमारा हतभागी हम कैसे होंगे। हमें उसको आनंद भाव से आत्मसात करेंगे तो जीवन में सुख आनंद की वृद्धि हो पाएगी। इसलिए मैंने क्या बताया था कि लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं, संतान लक्ष्मी के रूप में, ज्ञान लक्ष्मी के रूप में, सौभाग्य लक्ष्मी के रूप में, पुत्र पौत्र लक्ष्मी के रूप में, पति की अच्छा इन सुलक्षणों से युक्त पति की प्राप्ति हो, सुलक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति हो, वह भी एक लक्ष्मी का भाव चिंतन है। कोई स्त्री भाव चिंतन ही नहीं है, लक्ष्मी का भाव चिंतन वही है कि मैं जो भी मेहनत करूंगा उसका मुझे शुभ परिणाम की प्राप्ति हो। और यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में श्री का मंदिर भी है, श्री लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का मंदिर भी है। दिव्य भाव से वहां पर जितना भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, वहां श्री मंदिर के भी दर्शन किए जाते हैं, उनको आत्मसात किया जाता है। कितना घर में कितने दिव्यतम मूर्ति आभाचित्र दूर से दिखाई देता है अंदर जाते हैं तो। और इसके साथ ही साथ हमें वह भगवान जगन्नाथ जी के अर्धांगिनी स्वरूप में है, वह लक्ष्मी को कई स्वरूप हुए थे उसके अर्धांगिनी स्वरूप, विष्णु की पत्नी नहीं, कई स्वरूप में वह जीवन में उन्हें निरंतर निरंतर अलग अलग जीवन में उन्हें प्राप्त किया है। जिस तरह से भगवान विष्णु को 24 अवतार है, भगवान मत्स्य अवतार भी हुआ, कच्छप अवतार भी हुआ, तो कृष्ण अवतार भी हुआ, ठीक उसी तरह से लक्ष्मी के भी कई अवतार स्वरूप हैं। वो लक्ष्मी को हमारे भी कई अवतार होते हैं, परंतु हम कैसे रहते हैं, मलिनमय सत्य में रहते हैं। हमारे भी जन्म होता है, पुनर्जन्म हमारा भी होता है वापस, परंतु वह मलिनमय सत्यों से युक्त होता है। ऐसा ही गंदगी पूर्ण वातावरण से हमारा भी जीवन, हमें भी वापस जीवन प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद वापस जीवन प्राप्त होता ही होता है। परंतु वह जितना हमें भटकाव वाली सत्य होती है ना, नार की जीवन हमें भोगना होता है ना, और भटकाव के बाद में खुद हमें जो हमने इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं, जो अच्छी साधनाएं संपन्न की है, तो उसका सुश्रेष्ठ परिणाम हमें इस जन्म में भी प्राप्त होता है, अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। इसीलिए लक्ष्मी को श्री नारायण भी कहा जाता है, अर्थात नारायण के साथ में भगवती स्वरूप में, शक्ति के रूप में है वह, और भार्गवी रूप में भी कहा जाता है, अर्थात निरंतर भाग्य का जागरण करने में, भाग्योदय बनाने में, सौभाग्यता की वृद्धि करने में। और हरिप्रिया मतलब विष्णु के प्रिया, अर्थात मेरे पति पत्नी की प्रिया बने, अर्थात सखी बने, मित्र बने, और मित्र रूप में भी हरिप्रिया है। और साथ ही साथ में रमा स्वरूप में, जो जीवन में कुल वंश की वृद्धि में आनंद और प्रसन्नता के चेतना की प्राप्ति करे। और साथ में वह विष्णु प्रिया स्वरूप में भी है, जो कि विष्णु के प्रिय रूप में भी है। क्या बताया था मैंने कि भगवान शंकर ने क्यों इतना तांडव किया, इतना तपस्या साधना की, उन्हें वापस पार्वती को पाने के लिए, लक्ष्मी को पाने के लिए। और ये तो सृष्टि की गतिशीलता है, उनको भी ज्ञान है कि मुझे इस तरह की क्रिया करनी है। अच्छा है तो फल पे ही एकदम परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु एक संसार को मार्गदर्शन देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ऐसा संसार नहीं समझता है, एकदम एकाएक परिवर्तन नहीं होता है। कोई भगवान के हाथ में भी जादू नहीं है, और जादू से कोई जीवन में कुछ श्रेष्ठता नहीं आती है। कि जीवन में जितना अधिक हम एक अपने चिंतन मानस को सकारात्मक रूप से तपस्या से युक्त रहेंगे, अर्थात
तपस्या का मतलब जीवन में कर्मशीलता से युक्त होना। तपस्या का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे साधना में रहना है। केवल मैं तो आपको 24 मिनट 20 मिनट में बोल रहा हूँ, वो 20 मिनट में हमें थोड़ा समय निकालेंगे, निश्चित रूप से आपको एक जुड़ाव सदगुरु से बन पाएगा, और जो भी आप कार्य बदल तो स्वतः ही निरंतर सकारात्मक से संबंध प्रारंभ हो जाएंगे। ये थोड़ा प्रयास तो करके देख लें। आप 21 दिन तक ये मंत्र जाप करेंगे ना, ये जो बीज मंत्र लिखा है तो उसको स्वतः भाव में मूलाधार से सहस्त्र चक्र में क्या स्पंदन होता है, आपको एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा, और निश्चित रूप से उसका पूरा शुभ लाभ आपको प्राप्त होगा। जब अंदर के चक्र जागृत हो जाते हैं ना, तो स्वतः ही जीवन में एक नवीन चेतना का विकास होता है। अभी हम जो भी ना काल सर्प दोष निवारण, नवग्रह संताप दोष निवारण और जो काल भैरव की शक्तिपात दीक्षा ये पर प्राप्त करेंगे, और उसके बाद जो लक्ष्मी दीक्षा है और श्रीफल दीक्षा है वह आप, और जो विशेष रूप से सबसे जागरण की दीक्षा वह समुद्र किनारे में, हम लाइट हाउस में, अर्थात प्रकाश में घर। लाइट हाउस का तात्पर्य प्रकाश में घर। तो हमारा भी जीवन प्रकाश में होना चाहिए, आनंद में होना चाहिए। और उसके बाद शांत भाव से पुनः जो है आपकी शक्तिपात दीक्षा हो जाए, उससे पहले आप अपने किसी मित्र को, अपने जो भी साथ में है उसको कैमरा ऑन करके मोबाइल का और फोटो खींच, लाइट भी जला दें, जिससे कि और आपका और गुरु जी का फोटो आ जाए। इच्छा हो तो, कोई फोर्स नहीं है ना। ऐसा मैंने क्या बताया था परसों कि इस जगन्नाथ भगवान की 24 सीढ़ियां हैं, तो जीवन में भी 24 तरह के दुख संताप है। तो हमारे भी ये दुख संताप निरंतर शांत हो सके, तो आगे हमें 24 बार हमें यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में आना ही है। और उससे क्या होगा, निश्चित रूप से अगले 24 वर्षों तक आपके जीवन में कोई भी तरह का कंटक पूर्ण स्थितियां या दुख पीड़ा रूपी कष्ट पूर्ण स्थितियां या कोई भी जैन धर्म में भी 24 तीर्थ हुए ना, भगवान विष्णु में 24 अवतार ग्रहण किए ना, तो निश्चित रूप से हमें भी वह देवत्वमय शक्तियों से, नारायणमय निखिलमय शक्तियों से, माँ भगवतीमय शक्तियों से युक्त होना है। इसलिए निरंतर ऐसी यात्राओं को हमें संपन्न करना ही चाहिए। और मैं बराबर जो यात्रा करता है ना, वह यायावर कहलाता है, चर्य निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहता है। वह एक ही जगह में खूब बंदूक वाली स्थिति नहीं रहती, वो उसी घर में, छोटे से घर में, 2-3 कमरों के घर में, ये कमरे घर में ट्र करने वाली स्थिति नहीं रहती। जितना विशाल आप यहाँ आने के बाद कितना आपको एक चेतना का आभास हुआ है, और ये आप 5 दिन वहां घर में लगा देते, आप कुछ परिवर्तन नहीं आ पाता। सब कुछ आपने तकलीफें बाधाएं देखते हुए कैसे आप एकदम पहुंच गए ना आप, तो निश्चित रूप से सदगुरु हमारा खुद को एक सदमार्ग बना ही लेते हैं कि वो कैसे ना उस मेरे भक्त को, साधक को वहां जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचना है या यात्रा में पहुंचना है। निश्चित रूप से ऐसा मार्ग मिल ही जाता है। आपके चिंतन भार से नहीं होता है, सत्ता गुरु की क्रिया के माध्यम से और गुरु चेतना के माध्यम से प्राप्त होता है। और ऐसी चेतना आपके जीवन में निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रहे, ऐसा ही मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अभी हम विशेष रूप से वह काल भैरव के शक्तिपात की दीक्षा और नवग्रह संताप दोष की दीक्षा हम भी ग्रहण करेंगे। उसके बाद में जैसा मैंने बताया, सामान को लॉकर नहीं करके मोबाइल और पर्स अपने साथ में रखे हुए और आराम में आप वहाँ लाइट हाउस के पास में पहुंचेंगे, मैं भी पहुंचूंगा और आपको जो भी चेतना प्रदान करना है, दिव्यता प्रदान चेतना से आवेदन। सदगुरुदेव भगवान